24/7। भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बूथ कमेटी के यूथ और समर्थकों ने निकाला इंजीनियर संजीव सक्सेना के समर्थन में पैदल मार्च। संजीव सक्सेना के क्षेत्र के लिए विजन और उठाए मुद्दों को लेकर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बूथ कमेटी के यूथ लगभग 10,000 समर्थकों ने आज दोपहर इंजीनियर संजीव सक्सेना के समर्थन में परिवर्तन से विकास नामक पैदल यात्रा का आयोजन किया। दोपहर 2 बजे टीन शेड स्थित राम मंदिर बिजली घर से आरंभ हुई। इस यात्रा का उद्देश्य जहां एक ओर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्षेत्र के विकास व समस्याओं के निराकरण के रोड मैप को सामने रखना था, वहीं दूसरी ओर इंजीनियर संजीव सक्सेना जैसे पढ़े लिखे जुझारू एवं योग्य नेता से यह आह्वान करना था कि वे क्षेत्र की जनता की तकलीफों को दूर करने आगे आएं और चुनाव में भाग लें। मातृभूमि संगठन द्वारा आयोजित इस यात्रा के दौरान जिन प्रमुख बातों को लेकर जन जागरूकता फैलाई गई, उनमें युवाओं के लिए रोजगार, क्षेत्र में प्राइवेट से ज्यादा सुविधा युक्त सरकारी अस्पतालों का निर्माण, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था, उत्कृष्ट शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों को आरंभ किया जाना। हम हाथ जोड़ना नहीं जानते, मेरा निवेदन है हम गरीबों के हाथ जोड़ सकते हैं, जनता के जोड़ सकते हैं, मुद्दों बराबर जन जागृति जनता के समक्ष रहते हो, उनसे बराबर संवाद में रहते हो और हमारे संवाद कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। हम जनता की चीजें समझते हैं और अभी हमारे पास जो कुछ है पद नहीं है पर हम काम करते हैं। तो मेरा एक निवेदन ये है हम अनुशासित सिपाही की तरह पैदल मार्च करें, क्योंकि आप तथा युवाओं को नशे से बचाना शामिल है। संगठन का मानना है कि इंजीनियर संजीव सक्सेना जैसे युवा नेता को इस रोड मैप को हकीकत में बदलने के लिए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इंजीनियर संजीव सक्सेना ने क्षेत्र के लिए अपना विजन रखा। बूथ कमेटी के ये उनके द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है, वो अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं और हम कुछ मुद्दे हैं जो हमें पीड़ा है, युवाओं को पीड़ा है, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए, तो वो मुद्दे हम उन मुद्दों के साथ जनमानस में जा रहे हैं। हमारे किसी से बैर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो होना चाहिए। जैसे आज मैं सालों से संघर्ष कर रहा हूँ कि कोई माता पिता इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन परिवार में रहकर उसको रोजगार नहीं मिलता। हमें क्षेत्रीय रोजगार चाहिए ताकि माता पिता की सेवा कर सकें, जिन्होंने पूरा जीवन बच्चों के लिए दिया है। आज बेंगलोर जा रहा है, पूना क्षेत्रफल में भोपाल से छोटा है, नागपुर भोपाल से छोटा है, पर 4,000 से ऊपर कंपनी पुणे में है, MNCs है। नागपुर में हजारों से ऊपर कंपनी, वहाँ नौकरी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। तो ये हमारा मुद्दा है। मिडिल क्लास को भी बहुत सारी लाभ की योजनाओं में शामिल होना चाहिए। बिजली का बिल अनाप शनाप दे रहे हो, कहाँ से जनता भरेगी? और नशा का कारोबार भयंकर फैल रहा है, उस पर रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि युवा यदि बर्बाद हुआ तो भविष्य राष्ट्र का बर्बाद होगा। हम अल्टीमेटली अपने देश को नुकसान कर रहे हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, ये हमारा विजन है। और कैसे हो, ये भी हमारा विजन है। मेरा बहुत सवाल है अहम, जब हम टैक्स सरकार को देते हैं तो फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज, फिर शहर में सबसे अच्छा प्राइवेट अस्पताल कैसे हो जाता है? जब हम टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार के पास इतना बड़ा फंड है, तो फिर सरकारी स्कूल से बड़ा अच्छा प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं कैसे होती है? तो ये बात अपनी पहुंचे, आवाज गूंजे, ताकि जो है कोई जागरूकता से काम कर सके प्रतिनिधि। और दूसरी चीज, अभी मैं देखता हूं कि जो प्रतिनिधि हैं उनकी हालत ये है कि वो मेंटेनेंस इंजीनियर की तरह काम करते हैं कि रोड के पैच भर दिए, रोड बना दी, नाली बना दी, लाइट लगा दी, मंदिर में पुताई करा दी, गेट बना दिया। ये मेंटेनेंस का काम नहीं है आपका, ये तो सरकार करेगी, विभाग है इसके लिए। आप योजनाएं बताओ, विजन बताओ, क्या नया खड़ा किया आपने, कितने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया, कितने सेमिनार्स कराए, इंटरनेशनल सेमिनार कितने। अरे आपको जरूरी नहीं है पद, आप कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। आपने कितनी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कितने युवाओं को, आज एक नशे में युवा जाता है और सूखा नशा फैल रहा है, 10 रुपए 15 रुपए में पुड़िया मिल रही। आज उसको नशे से बाहर लाने के लिए पेरेंट्स कर्जे में डूब जाएंगे, बाहर ले जाना पड़ेगा, इनको सेंटर्स में डालना पड़ेगा। ये सारी हमारी पीड़ाएं हैं, इसके लिए हमने इश्यूज को रेज किया है। कोई ये ऐसा मोर्चा नहीं है कि हम कोई घिराव कर रहे हैं, धरना, लेकिन हमारे इश्यूज हैं जो हम रेस कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे पिछली बार भी बूथ कमेटी वो महिला महाकुंभ किया था, जिसमें 20,000 से ऊपर बहनों ने वोटर कार्ड उठा के कहा था कि संजीव सक्सेना को प्रतिनिधि होना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने पाया कि मुझको, और मेरी भी जिद है, मुझे एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी चाहिए काम करने के लिए, ताकि मैं अपनी ऊर्जा को, अपने विजन, अपनी योजनाओं को समाहित कर सकूं उनके चरणों में और काम कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट,